जी सभा जी अपने को अनम्यूट करिएगा। अनुराग जी ने भी कहा, आपने भी देखा होगा, जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की है, जो आज पूरा इंटरव्यू दिखाया जाएगा रात को 10 बजे। क्या लगता है जो अभी अनुराग जी ने कहा, कांग्रेस में कहीं घमंड फिर दिख रहा है? मैं बिल्कुल जो अनुराग जी ने कहा, आवाज ठीक है? मैंने वो ठीक, हेडफोन नहीं बिल्कुल। लगाया, आवाज ठीक है? चलिए। हाँ, आवाज आ रही है जी। वो गलत है, क्योंकि आप ध्यान करिए, ये सब ऑपोजिशन यूनिटी की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कुछ चीजें कही हैं हाल में। आपको याद होगा कि 2019 में कितनी सीटें मिली थी एनडीए को? 39। एक सीट मिली थी विपक्ष को। उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव, जब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे, सबसे कमजोर कड़ी उनकी अलायंस में कांग्रेस पार्टी थी। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत जगह कांग्रेस जहां गठबंधन में भी है वो कमजोर है। महाराष्ट्र की बात अनुराग जी ने की, वो जूनियर प्लेयर है। बिहार में तो वो पूरी तरह जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हाल में ही मेरी किसी से, एक पार्टी के लोगों, बिहार के लोगों से मुलाकात हुई, वो भी लालू प्रसाद यादव के वजह से वो हैं वहां पे। अब आप बंगाल की तरफ जाइए, वहां तो कांग्रेस तो लड़ नहीं सकती भाजपा के खिलाफ, वहां तो तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। और तो ये क्या, ये घमंडी बातें हैं। तो क्या हमें, जयराम जी, अगर हम इनके ये शब्द ले लें तो वो कहेंगे कि हम तो अपना यात्रा चल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं। वो कह क्या रहे हैं? क्योंकि जो लोग जैसे हम लोग जो लोकतंत्र के लिए परेशान है, पूछेंगे ये सवाल। क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जब जो हमें डेटा दिखाता है कि जब नेशनल इलेक्शन में भी जब भाजपा रीजनल पार्टियों से लड़ता है तो वो हारता है। अब जब नेशनल इलेक्शन में कहाँ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस बीजेपी का? चलिए हिमाचल लीजिए, आपको लगता है नेशनल इलेक्शन में वही रिजल्ट आएगा जो स्टेट इलेक्शन में आया है? आप सोचिए, नहीं आएगा, अनलाइकली। हम लोग बहुत सारी जगह वो मोदी 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 बात चलेगी। हो सकता है कि अगर कांग्रेस कोई गठबंधन के साथ बात करने की बात करे कि लोगों को लगे कि ऑप्शन भी है। देखिए, अब हिंदुस्तान में ये हो गया है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ स्टूडेंट्स और ये सब का वो अब मिडिल क्लास का को लेकर ये एक्सेप्टेंस हो गया है कि अब बीजेपी सरकार में रहेगी, जिस तरह कांग्रेस के लिए एक एक दौर में होता था मिडिल क्लास, यानी उसमें बहुत अपर कास्ट भी होगा। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। आप स्टेट बाय स्टेट चलिए, आप मुझे बताइए कहाँ कांग्रेस लड़ेगी। आप तमिलनाडु चलिए, डीएमके लड़ेगी ना, अलायंस में है कांग्रेस। केरल में लड़ सकती है, लेकिन वहां लेफ्ट के खिलाफ है। सबसे अहम चुनाव जो होगा, जो ये पूरा नक्शा तैयार करेगा और उसके रिजल्ट के बाद शायद जयराम जी में और घमंड आ जाएगा या उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा, वो है कर्नाटक का चुनाव। अगर कांग्रेस वहां नहीं जीत पाती है तो मानिए जी कि 2024 का जो नेशनल अलायंस वाला खेल, उसमें बहुत कंपल्शन है। लेकिन महाराष्ट्र सबसे बड़े स्टेट्स हम लेते हैं, यूपी को मैं नहीं ले रही हूँ। यूपी को छोड़ के क्या है, सब नंबर 2 महाराष्ट्र, वहां एक अलायंस लड़ेगा, कांग्रेस जूनियर पार्टनर है। नंबर 3 बंगाल, 42 सीट्स, वहां ममता बनर्जी लड़ेंगी। उसके बाद बिहार, वहां नीतीश और लालू लड़ेंगे और वहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर है। तो हम, चलिए आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी की टक्कर में नेशनल इलेक्शन में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो सकता है अच्छा कर लेगी। लेकिन ये मोदी जब हमें जो पिछले जो प्रीवियस डेटा दिखा रहा है वो ये है कि जब कांग्रेस डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में आता है तो अच्छा नहीं करता। हमें स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में भी वोट शेयर्स वगैरह में फर्क देखना जरूरी है ये 2024 के गेम को लेकर। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि लॉसेस बीजेपी के लिए बिहार से आएंगे अगर महाराष्ट्र में अलायंस रहे। हालांकि बीजेपी ने आधी शिवसेना तो खरीद ली है, वो हो गया है। तो अगर ये अलायंस रहे तब चांस है महाराष्ट्र में भी रिवर्सल हो। बंगाल में चाहे आप जो भी राय हो ममता बनर्जी को लेकर, वो ही लड़ेंगी, वो ही लड़ेंगी ज्यादा बीजेपी के खिलाफ। और तो चाहे हम चाहें कि कांग्रेस, वो चाह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? मुझे थोड़ा सा हंसी
और अफसोस दोनों मिलावट है इसमें। वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो क्या आप चलते रहेंगे यात्रा में? और लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम लोग हाथ में हाथ, नहीं नहीं नहीं, अभी कांग्रेस का वो वक्त नहीं आया कि वो मजबूत हो जाए, तो फिर हम लोग सब आ जाएं। अब कांग्रेस फिर हमें बताए संविधान के बारे में, ये क्या है? मुझे ये लग रहा है एरोगेंस, जब आप बहुत जगह हार चुके हैं, जी और आप ये भी कि कहना कि दूसरे की वजह से हम हारे हैं, ये तो मैं खुद अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ जब मैं हार जाती हूँ किसी चीज में। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे कॉलीग की वजह से हारे या कोई और, जो ये दूसरे की वजह से हारने वाले बहाना ये बहुत कमजोर लोग लेते हैं। दूसरे होंगे भाई, जब आप कमजोर हो जाते हैं दूसरे फोर्सेस आएंगे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी जिसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया बंगाल में, और आपका तेलंगाना में भी दूसरे लोग हैं। और अच्छा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश चलते हैं, छोड़िए आप आम आदमी पार्टी, वहां हुआ क्या? वहां 2000 वहां सबसे मजबूत कांग्रेस होता था ना, कांग्रेस ने अपना विनाश किया। अब वहां जगन मोहन जी रेड्डी है, वहां टीआरएस है। कांग्रेस का ऐतिहासिक तौर में जब उनकी सरकार सेंटर में थी, सबसे बड़ा कंटिंजेंट अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से आता था। 32 एमपीज जी आते थे आंध्र प्रदेश में। अब देखिए मैनेजमेंट क्या था कांग्रेस का। अब कांग्रेस लेकिन देखिए आंध्र प्रदेश में तो नहीं बची है, लेकिन तेलंगाना में उनकी लड़ाई है कांग्रेस से। तो क्या करेंगे हम लोग अपनी मतलब महान यात्रा बिल्कुल यात्रा के बिल्कुल सपोर्टर हूँ। यात्रा अच्छी चीजें करनी है, लेकिन अगर आपको यही करना है क्योंकि आप इतने मतलब यू आर सो ग्रैंड, इतने लॉफ्टी आइडियाज लेके आप घूम रहे हैं और चुनाव हाथ से निकल जाएगा। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को समझे, और मैं समझती हूँ कि इन्होंने कह दिया अपने, वो जयराम रमेश एक अपर कास्ट लीडर हैं कांग्रेस के, वही जो कहते होंगे कि आप जाके मत्था टेकिए, वही उसी जी उसी टाइप ऑफ लीडर हैं कि अब आगे हैं तो आप जाके मत्था टेकिए। ये साइकोलॉजी उनकी है। अच्छे शख्स है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो एक इंटाइटलमेंट होता है कि हम है नेचुरल पार्टी बिल्कुल ऑफ गवर्नेंस, वो नहीं बचे हैं। अब वो अपकास वाला पूरा तबका भाजपा को मानने लगा है, इनएविटेबल इटर्नल रूल। अब लेकिन जो दूसरे तबकों के बीच में जो झगड़ा होगा, आपको अलायंस करना पड़ेगा, और मैं मानती हूँ कांग्रेस करेगी। क्या नीतीश कुमार को वो नीतीश कुमार और तेजस्वी उनको ज्यादा सीटें देंगे? बिहार में नहीं देंगे ना। वहां तो इतने छोटी छोटी पार्टियों को भी अकोमोडेट करना है। महाराष्ट्र में कौन देगा? ममता बनर्जी के खिलाफ मैं आपको ये कांग्रेस टिकी हुई है अभी रंजन चौधरी के साथ, वो इतनी हम्म बदतमीज बातें करते हैं। आप शायद आप लोग को समझ नहीं है कि वो एक महिला भी है। वो जो जेंडर के को लेकर इन्होंने जिस तरह की कमेंट्री की है, अगर और वो जीते भी नहीं है, हारते भी रह जाते हैं, तो क्यों कांग्रेस उनके साथ टिकी हुई है? क्या कांग्रेस इतनी घमंडी पार्टी है कि वो सोचती है कि ममता बनर्जी कुछ भी नहीं है? ये हुआ है कांग्रेस के साथ, ये है। तो बिल्कुल लगा देते तो आपके संबंध कुछ किसी और शख्स को लगा देते। बिहार में उन्होंने ऐसे शख्स को स्टेट प्रेसिडेंट, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, जो आरजेडी के साथ तो उनके रिश्ते, अखिलेश हाँ, अखिलेश अखिलेश सिंह जी जी। जी लेकिन बंगाल में वो ममता बनर्जी जिनको इनसर्कल किया है, चाहे जो भी उनकी उनकी खराबियां हो, मैं बात लेकिन उनके खिलाफ है बीजेपी की लड़ाई ना। रोज ईडी, जी इनकम टैक्स, वो चलता जा रहा है उनके खिलाफ। ये लोग हैं जो लड़ेंगे। और तो कांग्रेस को, डीएमके के लोग बोलेंगे कांग्रेस को, भाई आपको सबसे गठबंधन करना जी पड़ेगा।